तो फिर हेलो भाई, उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया ही होंगे। तो बिना किसी बकचोदी के चालू करते हैं। तो एक्चुअली आज तारीख है 28 अक्टूबर, ट्यूसडे, 10वां महीना 2025। तो सबसे पहले बात आ जाती है कि भाई मैंने ट्रेड कौन कौन सी ली। तो भाई मैंने फिलहाल सिर्फ लंदन सेशन में ही है। न्यूयॉर्क की अगर लूँगा तो तुमको आगे पता ही चल जाएगा। तो लंदन सेशन की सबसे पहले बायस बताता हूँ। जैसे कि तुम गोल्ड को देख पा रहे होंगे भाई, बहुत ही मतलब तेरा यार गिर ही रहा है भाई, उसके अलावा तो कुछ कर ही नहीं रहा। बात करूँ ट्रेंड की तो भाई ऐसा करके कुछ ट्रेंड है। मार्केट बिल्कुल ही जिसे बोलते हैं ना, बेरिश है। मार्केट पोटेंशियली बेरिश है। अब इसके बेसिस पे इन फ्यूचर मैं ये जरूर बोल सकता हूँ कि अब थोड़ी बहुत लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है ये वाली भी, और प्लस में थोड़ी बहुत थोड़ी ये प्रीवियस वगैरह भी, ठीक है। इसके बेसिस पे मैं ये बोल सकता हूँ कि मे बी न्यूयॉर्क सेशन में एक रिवर्स रिट्रेसमेंट जरूर आ सकता है। लेकिन बात करें गोल्ड की तो जस्ट फॉल एज फक, लिटरली मार्केट गिरने के अलावा कुछ नहीं कर रही। आई नो कंट्रेशन में सेटअप बन सकता है, लेकिन यार थोड़ा बहुत डाउट तो रहता ही है ना। मैं मान सकता हूँ कंट्रेशन में सेटअप ले सकता हूँ, बस इतनी सारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी मेरे अगर सर के ऊपर होगी भयंकर ये, तो मैं कैसे ले पाऊंगा यार ढंग से। तो एक कुल मिला के मेरे को इतना वो ये मान सकता हूँ कंटिन्यूशन सेटअप में लेना बुरी बात भी नहीं है, या फिर मैं बोल सकता हूँ। लेकिन ऑलरेडी अभी भयंकर लिक्विडिटी शिफ्ट हो चुकी है, कभी भी मैं भरोसा नहीं है यार इसका, रिवर्स कभी भी मार सकता है। तो इस चीज़ में मैं कंफर्म नहीं हूँ। इस वजह से ये मैंने गोल्ड में ट्रेड करना अवॉइड ही करा आज। ऑलरेडी भयंकर बिल्कुल प्योर ऑलमोस्ट कह सकते हो वन साइडेड प्राइस एक्शन ही है, जैसे कि तुम देख ही पा रहे होगे। बिल्कुल वन साइडेड प्राइस एक्शन है। इवेंचुअली लंदन सेशन में तो मुझे लगता नहीं है गोल्ड का कुछ ट्रेड मिलेगा, मे बी न्यूयॉर्क सेशन में मिल जाए। तो बात आती मैंने ट्रेड किस में करी, तो भाई मैंने ट्रेड करी तुम जैसे देख पा रहे होगे जीजे में। अच्छी ट्रेड थी, प्रॉफिट भी हुआ। तो पहले तुमको बताता हूँ बायस जैसे कि, तो भाई अभी तुम देख ही पा रहे हो मार्केट। अरे अरे हट जा, एक सेकंड यार, अरे हट जा भाई, यार एक सेकंड दो मुझे। हाँ तो फिर मैं क्या बोल रहा था कि जो मार्केट है, जैसे कि तुम ओवरऑल 4 आवर पे देख ही पा रहे होगे, मार्केट प्योर अप ट्रेंड में थी, ठीक है उस टाइम पे। और इस टाइम पे मार्केट ने जस्ट ये वाला लो जो है क्लेम करा था। तो भाई लो क्लेम करा, अप ट्रेंड है। अरे भयंकर दोबारा आ गया, क्या आ रहा है यार ये। हाँ मैं ये बोल रहा था उस टाइम पे जस्ट मार्केट ने ना ये वाला लो क्लेम करा था, और अप ट्रेंड है, तो भाई हैवी चांस है कि मार्केट रिवर्स कंटिन्यूएशन का सेटअप ही दे। और अप साइड में भी यहाँ पे तुमको इतनी मेजर लिक्विडिटीज दिख नहीं रही है, लेकिन लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी 5 मिनट की, मतलब लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी लो टाइम फ्रेम की अच्छी खासी थी अपसाइड की तरफ। तो मतलब मैं एक टाइम के लिए सोच सकता था मे भी पोटेंशियल अपसाइड जाने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे ऑर्डर फ्लो में क्या चीज़ें दिखी जिसके बेसिस पे मैं अपसाइड ट्रेड में नहीं जाके बेरिश गया। सबसे बड़ा रीज़न भाई, एक सेकंड, यहाँ पे एक आवरली का फेयर वैल्यू गैप है। मार्केट आई नो कि भयंकर मे बी इस लिक्विडिटी का रिस्पेक्ट ऐसे भी तो हो सकता है, जस्ट एक रिवर्स रिट्रेसमेंट देके और फिर ऐसे, जस्ट ये भी सिचुएशन हो सकती है। और एक्चुअली हुआ भी यही। मार्केट ने क्या करा, ये लिक्विडिटी क्लेम करने के बाद देखो जस्ट एक लिटिल बाइंग प्रेशर दिया। लिक्विडिटी ये जो अपना एक ये फेयर वैल्यू गैप की लिक्विडिटी है स्विफ्ट करी, और फिर 1 मिनट के ब्रेक प्लस में थर्ड कॉन्फ्लुएंस 1 मिनट के प्लस में 5 मिनट के ब्रेक के बाद मैंने ले लिया सेलिंग प्रेशर। मैं इवेंचुअली चाहता था तो भाई मैं यहाँ तक ही लगाने वाला था, लेकिन भाई जिस हिसाब से तुम्हें पता ही होगा कि मेरी भयंकर क्या फूटी किस्मत चल रही है, इस वजह से मैंने अपना टीपी यहीं पे बुक करना सही समझा। और मेरा 40 बग्स के आसपास, या बोल सकते हो भयंकर तुम करेक्ट बताऊँ तो 37 बग्स के आसपास मुझे मिली। अगर मैं यहाँ तक होल्ड करता तो आराम से 70 बग्स या 80 बग्स के आसपास अप्रॉक्स मिल जाते हैं। ये मेरा इजी अगर मैं कहूँ तो मेरे भयंकर सिंपली मेरे बायस डिसाइड हुए। आई नो अप ट्रेंड था, बट भयंकर जिस हिसाब से ये डाउन ट्रेंड बेरिश जा रहा था ना, प्लस में जस्ट ये एज ए कैजुअली ऊपर आया था इस फेयर वैल्यू आपका रिस्पेक्ट करने। ये प्यारा सा रिवर्स कंट्रेशन सेटअप था। आई नो इधर भी लिक्विडिटी थी स्विप करने की, लेकिन जो ऑर्डर फ्लो था ना भाई 5 मिनट का, वो किसी भी एंगल से भयंकर मुझे लग नहीं रहा था कि यार ये मतलब ये अपसाइड की तरफ जाएगा। इवेंचुअली अगर ये जरूर हो सकता था कि जो मार्केट है वो इन दोनों लिक्विडिटी को शिफ्ट करके ऐसे जाके ऐसे, और अगर मार्केट अगर लिटरली इस बुलिश ऑर्डर फ्लो को कंटिन्यू करना चाहता है, इस बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाहता है, तो इस फेयर वैल्यू आपका रिस्पेक्ट भी हो जाता है, ठीक है। और इन लिक्विडिटी का क्लेम भी हो जाता है, ठीक है। और फिर मार्केट यहाँ से में भी ऊपर जा सकता था, तब मैं बोल सकता हूँ ये जरूर हो सकता था। तो ऑलमोस्ट तुम बोल सकते हो इसके बेसिस पे भी मैंने ये दोनों चीज़ सोच के ही मैंने यहाँ पे टीपी लगाया, जो कि मेरा सही भी गया। बट एट द एंड जैसे कि तुम देख सकते हो मार्केट को जो
उसका रिट्रेसमेंट था, मार्केट को भयंकर वो कंटिन्यू करना था, इसके बेसिस पे मार्केट जो है पोटेंशियली बेरिश गया। तो यार मुझे इतना कुछ दुख नहीं है कि बैंकर मैंने ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कर पाया, लेकिन एटलीस्ट मेरे बायस सही गए जो कि हमेशा की तरह जाते थे। और इस बार जो 19-20 का पलड़ा था वो मेरा भयंकर 19 वाला भारी रहा, जो कि तुम्हें पता ही है भाई एंकर क्या है, ठीक है। तो ऐसा हंट नहीं हो, जो कि अच्छी बात है। बैंकर टीपी भी बिल्कुल फेवर में, जिसे बोलते हैं ना फेवर में ट्रेड लिया मैंने आवरली प्राइस एक्शन के बिहाफ पे। आई नो बैंकर 4 आवर का मतलब बुलिश है, रिट्रेसमेंट टू द डाउन साइड है उसके अकॉर्डिंग, बट आवरली तो बैंकर पूरा बेरिश है। और हैवी चांस है कि इसके, जरूरी नहीं है कि बैंकर रिवर्स कंटिन्यूशन ऐसे ही दे, इसके हैवी चांस है ये ऐसे करके रिवर्स रिट्रेसमेंट दे, फिर ऐसे डाउन ट्रेंड का बैंक कंटिन्यू करें। मार्केट है भाई। और ये मेरे को कैसे पता चला कि बैंकर ये करेगी 5 मिनट की ऑर्डर फ्लो की वजह से, और एग्जीक्यूशन तो बैंकर मेरी सॉलिड कड़क थी, ठीक है। इसके बेसिस पे बैंकर ये प्यारा सा ट्रेड मिल गया 1 मिनट के बेसिस पे, देख लो थोड़ा ढंग से देख लो ट्रेड, ये ट्रेड था। तो हाँ भाई, फिलहाल तो यार लंदन में यही ट्रेड लिया, और मुझे लग नहीं रहा इवेंचुअली पता कि मेरे को मार्केट में ट्रेड मिलेगा। मिलता तो बैंकर एक ये एंड, यही मेरा एक एंड सेटअप था बैंकर, जो यहाँ से लेके यहाँ तक ही मे भी मिल सकता था, या मेरे को पार्शल बुक करने थे, कुछ कोई बात नहीं यार, ठीक है। लेकिन मिल तो गया ना, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा पार्सल वगैरह पे भी काम करने पड़ेगा, एग्जीक्यूशन थोड़ी बेटर हुई है, प्लस में डिसीजन मेकिंग बाय सीइंग द ऑर्डर फ्लो, प्लस में ट्रेंड भयंकर के मार्केट टुवर्ड किस तरीके कहाँ पे जाना चाह रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से बढ़िया हुआ है। ये नहीं कि भयंकर फोर्स करो कि स्ट्रेटजी में भयंकर बायस फ्लिप करने भी पड़ सकते हैं, ये और वही हुआ सीन, ठीक है। इस वजह से भयंकर ऑर्डर फ्लो पे भी ध्यान दो। हाँ बाकी मैं बाकी सारी चीज़ की बात करूँ तो बाकी सारी चीज़ तरह मुझे इतना कुछ मेजर चेंज वगैरह या गलती वगैरह लगी नहीं। अगर तुम्हें पता चले तो भयंकर जरूर बताना। और बात रही लंदन सेशन के पीएनएल की, तो भाई एक सेकेंड, ये रहा भाई, धीरे धीरे रिकवर हो रहा है, जो कि बढ़िया बात है। एक सेकेंड यार, चल यार, ये देखो, ये मेरा ट्रेड था इजी पीजी, ठीक है। तो भाई फिलहाल तो वीडियो की यही खत्म होती है। अगर मान लो, मुश्किल लूंगा वैसे अब लंदन में पता है ट्रेड, क्योंकि मेरे हिसाब से हो चुका है। इसके अलावा गोल्ड, भयंकर गोल्ड में कोई सेटअप मिलेगा नहीं जहाँ तक है, अदर देन भयंकर ऐसे कंटिन्यूशन सेटअप। अब भयंकर इसमें ये हल्का सा ना ट्रिकी सेटअप होता है, मैं इसमें ले तो लूँ, लेकिन कौन सी चीज़ टारगेट करनी ऑलरेडी सारी, मतलब मैं नहीं कर रहा फिलहाल तो, मतलब क्योंकि इसमें कभी भी भयंकर रिवर्स ऐसे मत जा सकता है। आई नो कि मैं यार ले सकता तो था, लेकिन बस नहीं ले पाया जानबूझ के। थोड़ा इतना भी भयंकर वो नहीं भागना, क्वालिटी सेटअप्स लेने हैं, ठीक है। अब ऐसे लगाने के तो यार मैं कितने 100 सेटअप लगा लूँ, ठीक है। बात रही डीजे की, तो भयंकर अच्छा सेटअप था, ठीक है भाई। अगर तुम्हें कोई मिस्टेक दिखी है, फिर मैं ही संतुष्ट नहीं होऊंगा इस वीडियो से, तो भयंकर मैं दोबारा भी डाल सकता हूँ, फिर कुछ भी हो सकता है, तुम्हें पता ही है, ठीक है। तो अगर तुम्हें मिस्टेक दिखे तो ज़रूर बताना। और बाकी सारे क्वेश्चन, अगर तुम्हें कोई और डाउट हो स्ट्रैटेजी का भयंकर जो भी चीज़ है ना, डाल दिया करो भैंस जो कमेंट में बस, ठीक है। चलो भाई, फिर आज की वीडियो यही खत्म होती है फिलहाल के लिए, तो पीस आउट। तो फिर अब बात आती है भाई कि मैंने न्यूयॉर्क सेशन में कौन कौन सी ट्रेड ली। तो सबसे पहले तो आ जाते हैं भाई जीयू की ट्रेड पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी पीसी ट्रेड थी, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाओ भाई बायस पे। तो जैसे कि भयंकर तुम देख ही पा रहे होगे, मार्केट जो है वो भी डाउन ट्रेंड में ही है। मार्केट डाउन ट्रेंड, रिट्रेसमेंट टू द अपसाइड कंप्लीट, और करंटली बेरिश जा रही थी। जस्ट मैंने रीसेंट प्राइक्शन देखा, रीसेंट प्राइक्शन भी पोटेंशियल डाउन था। और ऑलरेडी अगर तुम देखोगे तो मार्केट ने डाउन था, और ये वाली लिक्विडिटी क्लेम कर रखी थी। और इनके बेसिस पे जो रिवर्स रिट्रेसमेंट आना था ना, वो ऑलरेडी आ चुका था फिर वैल्यू फिल करने के लिए। और ऑलरेडी ये न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्ट होने से पहले ही ऑलरेडी फॉल कर चुका था। ऑलमोस्ट मार्केट ने ये वाला लो क्लेम कर लिया था। अब भयंकर डिपेंड करता है कि मार्केट इसके बेसिस पे रिवर्स रिट्रेसमेंट दे या ना दे। तो भाई मेरे हिसाब से तो दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है। रीज़न क्योंकि इधर अपसाइड की तरफ भयंकर लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है स्मॉल टाइम फ्रेम की, ठीक है। लेकिन बस डिपेंड करता है कि भयंकर मार्केट वो लेना चाहती है नहीं चाहती है। तो भाई उस टाइम इस ये हल्की सी ट्रिकी सिचुएशन थी। मैंने इस सेल साइड की तरफ ट्रेड इसलिए लिया क्योंकि मैंने देखा आफ्टर स्विफ्ट करने के बाद यार मार्केट ना भयंकर इंस्टेंटली अपसाइड की तरफ आई नहीं। ये जो करंट बेरिश ऑर्डर फ्लो है, फिर ये लिक्विडिटी इनको स्विफ्ट करने के लिए, प्लस में ये बेरिश ऑर्डर फ्लो डिसरिस्पेक्ट करने के लिए, ऐसा कुछ मतलब मेरे को ऐसी कोई चीज़ प्रेटेंड करी नहीं कि मतलब मेरे को ये चीज़ दिखाई नहीं कि भयंकर मैं करूँगी कि मैं ऊपर जाऊँगी।
तो फिर मैंने देखा यार नहीं यार, अब तो मतलब बेरिश ऑर्डर फ्लो का ही रिस्पेक्ट होने का थोड़ा ज़्यादा चांस लग रहा है। अगर होना होता तो लिटरली इस बेरिश ऑर्डर फ्लो का रिस्पेक्ट होके एटलीस्ट ऐसे ऐसे जाता, ये लिक्विड सिप करने में भी फिर बेरिश चला जाता। लेकिन मार्केट ने भयंकर वैसा कुछ करा ही नहीं। ये नहीं करा तो मैं थोड़ा कंफर्म होगा कि हाँ यार थोड़ा बेरिश जाने के चांसेस है इसके। और मार्केट ने क्या करा, ब्रेक दिया थर्ड कॉन्फ्रेंस एज ए फेयर वैल्यू गया 5 मिनट का, और मैंने तुरंत एंट्री ले ली और मेरे भयंकर बैक टू बैक टीपी हिट हो गए। ऑलमोस्ट मेरा $49 बैठे यहाँ पे, $50 ही मान लो, ठीक है। ईजी पीजी कंट्रेशन ट्रेड। मैं मान सकता हूँ कि भयंकर जो मैं सोच रहा था इसमें वो भी हो सकता था, लेकिन ऑर्डर फ्लो अच्छा हो गया भयंकर। मैंने थोड़ी अच्छी ऑर्डर फ्लो रीडिंग है, थोड़ी ढंग से करा, एग्जीक्यूशन अच्छा था, प्लस में बायस डिसाइडिंग कड़क था। तो ये भयंकर मेरा इजी पीजी सेल का ट्रेड हो गया। बात आती है गोल्ड में, भयंकर मैंने कौन सा ट्रेड करा भाई, गोल्ड के ट्रेड में हालत ख़राब होगी आज। गोल्ड में भी अच्छा बैठ जाता। देखो मार्केट ऑलरेडी फॉल कर चुका है भयंकर, इतना भुंडा फॉल कर चुकी है ऑलरेडी। ये वाई लिक्विडिटी ले चुकी है, ठीक है। ये वाली लिक्विडिटी ले रखी है, ऊपर से अभी रिट्रेसमेंट टू द अपसाइड है। अब मार्केट ने क्या करा भाई, यहाँ पे 1 आवर का फेयरवैल्यू गैप, यहाँ पे भी, और यहाँ पे एक 1 आवर का हाई, ठीक है। तो मार्केट उस टाइम बैंकर यहाँ पे थी, तो मेरा सिंपल सा था ये हाई शिफ्ट होने का मैं बेरिश जाऊँगा, और मैं गया भी एज ए रिवर्स कंटिन्यूशन। बस मेरी एक गलती होगी कि भयंकर मैं प्रॉपर ये चीज़ नहीं देख पाया कि भयंकर उस टाइम तक मार्केट ने क्या प्रॉपर मतलब वो जो बेरिश ऑर्डर फ्लो का रिस्पेक्ट है वो देना चालू कर दिया था, नहीं कर दिया था। और इवेंचुअली मार्केट ने बस 1 मिनट का ब्रेक, थर्ड कॉन्फ्रेंस प्लस 5 मिनट का ब्रेक ही दिया था। लेकिन इधर इतनी सारी चीज़ें थी कि मार्केट को भयंकर मार्केट पता चल रही थी कि भयंकर बस जस्ट एक 5 मिनट का रीट्रेस है और मार्केट एट द एंड अपसाइड की तरफ ही जाएगी। मैंने इधर एक ये चीज लगा के भयंकर एक ट्रेड तो लगा लिया बेरिश की साइड में, लेकिन मैंने भयंकर 5 मिनट का रीट्रेस पकड़ा। और इधर भयंकर तुम देख ही सकते हो यहाँ पे इतना बड़ा फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट ने जस्ट इसको फॉल करा। भाई किस्मत होती ना तो लिटरली ये 5 मिनट का रीट्रेस एज ए मैं स्कैल्प पकड़ लेता। मैं सोच रहा था कि यहाँ पे भयंकर बुक कर दूँ, लेकिन जस्ट पर्टिकुलर रीज़न की वजह से मेरे को पार्शियल भयंकर इसमें लगाने थे, और मेरे को लिटरली यहाँ पे मेरे $35 बैठ रहे थे, और यहाँ पे मेरे ऑलमोस्ट 40 या $44 बैठ रहे थे। किस्मत होती भाई, अगर लकी था भयंकर, अगर बुक हो जाता है। लेकिन तुम देख सकते हो एट द एंड टी पे मिस करा, और एट द एंड मार्केट को जो बिग टाइम फ्रेम का रिट्रेस था मार्केट ने ये कंटिन्यू करा टू द अपसाइड। इसमें मैं अपनी ये गलती मान सकता हूँ कि भयंकर ऑलमोस्ट चीज़ें तो ठीक थी, क्योंकि भयंकर मार्केट ने इधर बिग टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी शिफ्ट करी है, प्लस में फेयर वैल्यू गैप का रिस्पेक्ट लिया है, और इधर लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी भी है। लेकिन यहाँ पे यार किसी भी एंगल से बुलिश ऑर्डर फ्लो का डिसरिस्पेक्ट प्रॉपर तरीके से दिख नहीं रहा। जो वो बनते हैं ना, हाई लोअर हाई, लोअर हाई फिर लोअर लो लोअर हाई, वो मैं वाला सिनेरियो भी दिख ही नहीं रहा था। इवन मैं बोल सकता हूँ बस इसमें किस्मत ही होती है, अगर भयंकर यहाँ के आसपास कहीं मैं टीपी रखता, थोड़ा पहले ही रखना था मुझे, चलो वो उस बात कोई बात नहीं, लेकिन बस अंदाज़ा ही था यार इसमें। तो इसमें यार ये जो मेरी रिवर्स कंटिन्यूशन ट्रेड थी ये बेकार गई, मतलब ये थोड़ी वर्स्ट गई मैं बोल सकता हूँ। मार्केट ने अपना ये रिट्रेसमेंट टू द अपसाइड आवरली का कंटिन्यू रखना पसंद करा, और इस वजह से मेरा एसएल हंट हो गया। और उसके बाद फिर तुम देख सकते हो कि मार्केट ने रिट्रेसमेंट भयंकर कंटिन्यू करना ही पसंद करा, ठीक है। तो भयंकर ये मेरी ट्रेड थी। इसमें मैं बस बोलूँगा थोड़ा बायस डिसाइडिंग तो ठीक थी, लेकिन हल्का सा बायस फ्लिपिंग की मैं, और ये मैं ज़रूर बोलूँगा। फिर यार मैं सोच रहा अप साइड की तरफ ट्रेड लूँ, लेकिन अप साइड की तरफ कोई प्रॉपर एक्यूरेट जिस टाइप का मैं थोड़ा हल्का फुल्का सेटअप चाहता हूँ, या कॉन्फिडेंस जो चाहता हूँ कि मार्केट को भयंकर अप साइड की तरफ उस टाइम तक तो मेरे को मिले नहीं थे, एटलीस्ट अप्रॉक्स यहाँ तक, इस लेवल तक तो, ठीक है। लेकिन फिर एट द एंड यार मार्केट कुछ ज़्यादा ही ऊपर चलेगी, तो मैंने सोचा यार नहीं यार बहुत है, मतलब इतना मेरे सबसे इनफ है बैंकर, 2-3 ट्रेड करना ठीक है। क्योंकि क्वालिटी सेटअप पे ध्यान देना है ना यार, भसड़ में तो यार तुमको पता ही है ट्रेड लेता हूँ तो भयंकर मेरे साथ क्या ही होता है। तो ये थी मेरी ट्रेड, जिसमें मेरा मेन मिस्टेक थी ऑर्डर फ्लो का थोड़ा रिस्पेक्ट देखना, प्लस में बायस थोड़े देखना, बायस फ्लिप कैसे करने हैं, प्लस में और एग्जीक्यूशन थोड़ा और बेटर बनाना। 110% ट्रेड कंफर्म हो तभी लेना, और थोड़ा ऑर्डर फ्लो पे भी, ऑर्डर फ्लो तो मेन है, साइकोलॉजी पे ध्यान देना, डिसीजन मेकिंग पे। बात आती है भयंकर नैस्डैक की, मेरे हुक्म के इक्को की, तो भाई मैंने अगेन इसमें ट्रेड नहीं करा। वन ऑफ द रीज़न यार, पहली बात यार ऑल टाइम हाई पे चल रही है, ठीक है। और दूसरी बात, अब भयंकर न्यूज़ आने ही वाली है, समझ रहे हो। आई नो ये बुलिश रहेगा बहुत ज़्यादा ये वाला हफ्ता, रीज़न क्योंकि भयंकर वेडनेसडे को FOMC है, प्लस में जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जैसे कि मेटा हो गई, फेसबुक मेटा हो गई, गूगल हो गई,
एप्पल होगी, माइक्रोसॉफ्ट होगी, इन सब का जो है क्वार्टरली का रिपोर्ट, एनुअल मेरे सबसे आवरली या क्वार्टरली या फिर एनुअल का रिपोर्ट आने वाली है। था कुल मिला के फ्राइडे, देखो वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे में ये 3 चीज़ें, एफओएमसी, पोवेल बोलेगा, ट्रंप और चाइना की मीटिंग भी है, और ये जो बड़ी कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स है वो भी आएंगे। तो मार्केट बुलिश ही रहेगा, लेकिन ये जो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे रहेगा, इस सिचुएशन में इंटरेस्टिंग रहेगा, गिर भी सकता है रूमर के मेरी माने तो, क्योंकि मार्केट कति बुलिश वो दिखा रहा है, तो हैवी चांस है बेरिश भी जा सकता है ड्यूरिंग न्यूज़। बाय रूमर सेल न्यूज़, पता है ना तुमको ये बात। तो तुम देख ही सकते हो कि भयंकर मैन न्यूज़ ट्रेड मतलब इंडेक्स ट्रेड नहीं करे। तो मैं थोड़ा सेटिस्फाई भी हुआ यार, मतलब आज के प्रॉफिट से। और तुम देख सकते हो यार, कोई प्राइस एक्शन ही नहीं है ढंग का, जिस तरीके का मुझे पसंद है। और बात रही गोल्ड में, बस थोड़ा और स्टिल काम करने की ज़रूरत है, और बस ठीक ही यार, बाकी तो यार मुझे ठीक ही लगा। और अगर भयंकर तुमको भी कोई मिस्टेक लग रही हो या फिर कुछ भी तुम्हें दिख रहा हो या कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। इधर अगर मेरे को भी थोड़ा वो होगा तो भयंकर मैं दोबारा वीडियो देख के क्या पता दोबारा ही बना दूँ। और बात रही यार पीएनएल की, तो ज़रा पीएनएल देख लो। तो ये है आज का फॉर द डे का प्रॉफिट। ये मेरी लंदन की ट्रेड थी। ये मेरा जो जीयू का मैंने बताया, ये मेरा वो सेटअप सेलिंग का। और ये गोल्ड में मेरा अनफॉर्चुनेटली एसएल हंट हो गया। मैं ये जरूर बोलूँगा, अगर मेरी किस्मत होती तो मैं पता है सोच रहा था $35 बुक कर लूँ नहीं कर लूँ, लेकिन फिर मैंने बोला यार छोड़, एक्चुअली मेरे को कर लेने चाहिए थे। कोई बात नहीं, क्विक डिसीजन मेकिंग भी भयंकर करनी पड़ेगी। तो फॉर्चुनेटली कुछ सीखने के लिए मिला। बाकी सारा तो भयंकर रिकवर हो रहा है। $25 है ब्रेक ही बनाने से, फिर अब भयंकर फिर दोबारा अब प्रॉफिट बनाना चालू करूँगा और फिर पे आउट लेंगे। बढ़िया भाई। तो यार ये था बस आज की ट्रेड रिकैप। तो फिर ठीक है भाई, पीस।